अच्छे मैंडेट से आए हैं, बाकी सब यहाँ गलत मैंडेट से आए हैं। तारीफों के किलाबे में लाते रहे, वो आज हमें कह रहे हैं कि हम कसीदे पढ़ते हैं। यस, कसीदे पढ़ते हैं। इख्तियार दे दे, ये जिस जबान से इस्तेमाल कर रहे बातें जो मुल्क तोड़ने की साजिश कर रहे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज फैसलवाडा और उज़्मा बुखारी के दरमियान सख्त बढ़ गई के बाद हाथापाई तक जा पहुंची। उज़्मा बुखारी ने फैसलवाडा से कहा कि चाइना के बंदर अपनी औकात में रहो, इमरान खान के बूट चाटने वाले। बस ये बात कहने की देर थी और असम्बली में वो हो गया जो किसी ने तवक्को भी ना की थी। तौबा तौबा, इतने नाजेबा अल्फाज बोले कि मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकती। मैं चाहूँगी कि आप अपने कानों से खुद सुने और खुद फैसला करें। नाजरीन, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। आइए नाजरीन, सबसे पहले ये ज़बरदस्त वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। जो खवातीनों को जिस नाम से पुकार रहे, हम लाल रुमाल लगा ले, इनको इख्तियार दे दे, इनको इख्तियार दे दे, इनको इख्तियार दे। हम क्या है, लाल रुमाल लगा के बैठे। प्लीज टेक योर सीट। ठीक है, प्लीज बात सुने चेयरमैन साहब, इनको हाउस इन ऑर्डर करें। प्लीज कंटिन्यू। देखिए चेयरमैन साहब, यही वो चीजें हैं जो हमने यहाँ तक पाकिस्तान को पहुंचा दी है। इन द हाउस उधर ले जाएगी। ये कमजोरी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, ये कमजोरी है पाकिस्तान के इदारों की कि खुले अब गालियां चल रही है। आप गाली दे रहे हैं, ये आपने जा दी, अरेस्ट करवाए इनको। तो काम शुरू हुआ है। अरशद शरीफ की तलब आप देखे, हमें बता रहे हैं कि इमरान खान की इज्जत करो। हमने 15 साल दिए इस पार्टी को, पैसा भी दिया है, खून भी दिया है। हैसियत तो किसकी क्या है, जब आपको किसकी हैसियत है? कल वो गंडापुर खा के गया ना पैटीज, कहा के जैमर थे, प्लीज जैमर थे। इन द हाउस। ठीक है, ठीक है चेयरमैन साहब, ये आपका काम है, ये आपका काम है हाउस इन ऑर्डर लाने का। प्लीज रिलैक्स, रिलैक्स। चीख चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अब मेरिट की बात होगी या चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, इनको इख्तियार दे दे। ये जिस जबान से इस्तेमाल कर रहे बातें जो मुल्क तोड़ने की साजिश कर रहे, जो खवातीनों को जिस नाम से पुकार रहे, हम लाल रुमाल लगा ले, इनको इख्तियार दे दे, इनको इख्तियार दे दे, इनको इख्तियार दे। हम क्या है, लाल रुमाल लगा के बैठे। प्लीज टेक योर सीट। ठीक है, प्लीज बात सुने चेयरमैन साहब, इनको हाउस इन ऑर्डर करें। प्लीज कंटिन्यू। देखिए चेयरमैन साहब, यही वो चीजें हैं जो हमने यहाँ तक पाकिस्तान को पहुंचा दी है। इन द हाउस। आप जारी रखें। देखिए चेयरमैन साहब, आपको हाउस इन ऑर्डर लाना पड़ेगा। देखिए, इफ आई कांट स्पीक, आप हमें हमारी माँ बहनों को गालियां दे, आप हमारी माँ बहनों की ट्रोलिंग करें, हम बर्दाश्त करेंगे, हम बर्दाश्त करेंगे। मेरी माँ को गाली दोगे, बर्दाश्त करेंगे। आप तो मेरी माँ को गाली दोगे, बर्दाश्त करेंगे। किसी की बहन को बैंड बाजा बजा के लो, आपने देखें चेयरमैन साहब, शी हैज टू अपॉलोजाइज फॉर दिस बिहेवियर, शी हैज टू अपॉलोजाइज। उसको the word goes stand expunged। और अगर नेक्स्ट टाइम चेयरमैन साहब, ये गाली का रिवाज फिर कहीं और तक जाएगा। हम गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे। उसको नहीं, नहीं सर, वो चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, मेरी गुजारिश सुने सर। चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, आप कह रहे थे कोई अगर 1 मिनट, आई वॉन्ट टू मेक एन सार्जेंट को चेयरमैन साहब बुलाएं आप। शी शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस
राइट अवे। आप बैठे। आई वॉन्ट टू मेक। गाली देना किसी का हक नहीं है। ये जहालत, गलाजत, ये ब्रतल नहीं है, ये पाकिस्तान है, उसकी असेंबली है। अभी ओके, आई वॉन्ट। चेयरमैन साहब बात करते हैं मजम्मत की, अरेस्ट के मजम्मत की बात करते हैं, पार्लियामेंट के अरेस्ट की मजम्मत की बात करते हैं। जब शहीदों का तमस्कर उड़ाया था, 9 मई किया था। ऑर्डर इन द हाउस, टेक योर सीट्स। द वर्ड यूज्ड। नहीं सर, नहीं सर, you cannot take any decision on my behalf, on my integrity. She should be thrown out, suspended. That's, I've explained the word brothel, and if she is not making the house in order, then I have to suspend her. Chairman साहब, Please take your seat. इसको क्या हुआ? She doesn't let anybody. I'll suspend her if she is not behaving like this. नहीं Chairman साहब, you have to take action. You can't be a weak man. I'll suspend you. सर आपको सस्पेंशन करनी पड़ेगी, you have to take the action. मैंने एक्सपंज कर दिया। नहीं सर, आपके एक्सपंज करने से मैं तो नहीं मानता। Now you can तो फिर मैं डबल नाम से पुकार लूं, फिर आप एक्सपंज कर दीजिएगा, फिर आप एक्सपंज कर दीजिएगा। यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों की, कि आप लोग जब माफी मांगते हैं लोग, तो हम माफ कर देते हैं। पंजाब के अवाम के बारे में थे, बाकी 18 मरतबा एक लीडर का नाम और 3-3 दफा मुख्तलिफ दूसरे लीडर्स के नाम। ये ऑपोजिशन लीडर साहब की तजवीहात हैं, जो पंजाब के अवाम के वोटों के मैंडेट को कहते हैं हम अच्छे मैंडेट से आए हैं, बाकी सब यहां गलत मैंडेट से आए हैं। सोशल मीडिया की बातें, सोशल मीडिया के ऊपर जो इनको फीड करके भेजा जाता है, वो फ्लोर ऑफ द हाउस ये बोल देते हैं। करप्शन के इल्जामात ये लोगों पे लगाते हैं बगैर किसी वेरिफिकेशन के, बगैर किसी सबूत के, और जब इनसे सबूत मांगा जाता है फिर जनाब इन्हें अग्गा चौड़ से पिछा चौड़ वाली इनकी हालत होते हैं, फिर इनके पास कोई चीज जो है वो सबूत को पेश करने के लिए नहीं है। दूसरी बात, अभी 18 अरब के जो है वो उन्होंने कहा कि जी वो मीडिया पे तशहीर के लिए रखा है। अब फिर मैं मसूफ से सबूत मांगूंगी। मजे की बात यह है कि ये फिगर ये जिस शख्स से लेके आया उसको सुबह दोपहर शाम गालियां देते हैं, वो इन्हीं की पार्टी की सौगात थी। उसका दिया हुआ फिगर जो है, जो अनवेरिफाइड है, जो गलत है, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस उसको चैलेंज करके कह रही हूं, उसको मौसूफ ने यहां बगैर किसी तस्दीक के यहां दोहरा दिया। इनको पूछने वाला कोई नहीं है। जनाब स्पीकर, अल्लाह की शान ये है कि करप्शन की बातें इनके मुंह से मतलब ऐसे ही है, जो सिलाई मशीनों से और ज़कात खराज से जो है वो अमीर हुए, वो दूसरों पे करप्शन की बातें करेंगे और सोशल मीडिया की लाइव ही बातें करेंगे। जनाब स्पीकर, आखिरी बात जो इस हवाले से मैं करना चाहती हूं कि मुझे इनसे दिली हमदर्दी है, सबसे, यकीन मानिए, एज सियासी वर्कर भी, और मैं समझती हूं कि ये बेचारे बहुत प्रेशर में हैं, चूंकि जो बाजी अलीमा इनके साथ करती हैं, जो इनके साथ सलूक होता है सोशल मीडिया के ऊपर। अब ये सोशल मीडिया के लिए अच्छे बच्चों की तरह यहाँ लाइन बना के इन्होंने तकरीर सुनी सारी बजट की, अच्छा माहौल था, इन्होंने जो करना था कर लिया, वजीर खजाने ने तकरीर कर ली। लेकिन बात यह है कि बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने यहाँ से ऑब्जर्व किया सर, मैं उधर देख रही थी मुसलसल, ये जब कोई वीडियो बनाने के लिए आता था ना सर, इनकी आवाजें तेज हो जाती थी, क्योंकि वो वीडियो सोशल मीडिया पे लगा के साबित कर रही थी हम बड़े बड़े डेमोक्रेट हैं। पार्टी के अंदर इनका प्रॉब्लम यह है कि इनको सोशल मीडिया के चंद यूट्यूबर और टाइगर्स इनके गिट्टे गोडों में बैठ गए हैं। जनाब स्पीकर, ये बेचारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, इनको जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है उन लोगों को जो ना हाउस के मेंबर्स हैं, ना जमहूरियत पे बिलीव करते हैं, और ना उनका पंजाब के या पाकिस्तान के लोगों से कोई लेना देना है। उनको जस्टिफाई करने के लिए इन बेचारों को अपनी वीडियोस भी बनानी पड़ती हैं, इन बेचारों को अपनी जस्टिफिकेशन भी देनी पड़ती हैं। और फिर यह है कि अफसोस की बात यह है कि बाजी अलीमा इनको अडियाला के बाहर ढूंढती हैं, ये अडियाला के बाहर नजर भी नहीं आते। फिर वो जो यहाँ पर वो जिंदाबाद फलानाबाद जाए ना अडियाला के बाहर, अभी इन्होंने कहा कि वो बहनें बाहर इंतजार करती हैं, तो आपको ख्याल आना चाहिए, आपको बहनों के साथ खड़े होना चाहिए, आपको वहां मौजूद होना चाहिए। आप में से कितने जाते हैं वहां? जनाब स्पीकर, बहुत सारी बातें हैं करने की जो मैं भी कर सकती हूं, लेकिन मैं समझती हूं कि जैसे मैंने कहा कि मुझे इनके साथ इसलिए हमदर्दी है
कि ये लोग अगर पॉजिटिव सियासत, ये सियासी तनकीद करें सर आंखों पे, ये पॉलिसीज पे तनकीद करें सर आंखों पे, सोशल मीडिया के घड़े हुए झूठे इल्जामात और सोशल मीडिया की घड़ी हुई झूठी बातें जो यूट्यूबर इनको डाल के भेजते हैं, वो यहां आकर अगर अनवेरिफाइड बातें करेंगे तो जनाब स्पीकर उसका उसी तरह जवाब दिया जा सकता है। दूसरी बात जो अभी किसानों के हवाले से मैं समझती हूं कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है वो खुद अपनी स्पीच के अंदर अपने डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे। मैं एज अ होल कुछ चीजें हैं जो मैं इस बजट के हवाले से आपके जो है वो गोश गुजार करना चाहती हूं। पहली तो बात यह है कि किसानों की जहां बहुत बात हुई वहां पे मुझे याद आया कि 2018 में जिस महात्मा की गवर्नमेंट थी उनके दौरे हुकूमत में भी एक सैलाब आया था जनाब। उन्होंने तौसा का दौरा किया और वहां जाकर उन्होंने किसानों को समझाया कि देखें ये सैलाब बहुत बड़ी नेमत है आपके लिए, अगले साल आपकी फसलें बहुत अच्छी होंगी। और जनाब स्पीकर जो उस महात्मा की जो है वो प्रेशर में आके बुजदार जैसे नकम्मे की जो है वो तारीफों के किलाबे मिलाते रहे, वो आज हमें कह रहे हैं कि हम कसीदे पढ़ते हैं। यस, कसीदे पढ़ते हैं उस खातून की मेहनत के लिए जिसने इस सूबा पंजाब के अंदर 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट शुरू किए। हम कसीदे पढ़ते हैं उस खातून के लिए जो हर नामसाइद हालात में इनकी बुलिंग के बावजूद, सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइजेशन के बावजूद हर तरह वो डटी हुई है कि उनको पंजाब के लोगों का ख्याल करना है। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत के मैदान में एक बार फिर गर्मा गर्मी देखने में आई जब मारूफ सियासतदान फैसल वाडा और सीनियर तजर्बाकार उज़्मा बुखारी एक टीवी प्रोग्राम में आमने सामने आ गए। दोनों शख्सियात के दरमियान गुफ्तगू इतनी तल्ख हो गई कि प्रोग्राम का माहौल इंतहाई कशीदा हो गया और दोनों ने एक दूसरे पर सख्त इल्ज़ामात की बौछार कर दी। प्रोग्राम के आगाज में मुख्तलिफ सियासी मामलात पर गुफ्तगू जारी थी, लेकिन जैसे ही बहस बाज़ हसास मौज़ूआत की तरफ बढ़ी, फैसल वाडा और उज़्मा बुखारी के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। दोनों ने अपनी अपनी राय पेश की, ताहम बात सिर्फ इख्तिलाफ राय तक महदूद ना रही बल्कि सख्त जुमलों का तबादला भी होने लगा। फैसल वाडा ने अपने मौक़िफ़ का दिफा करते हुए कहा कि वो हमेशा खुलकर बात करते हैं और जो कुछ कहते हैं इसके पीछे सबूत और हक़ाइक़ होते हैं। इन्होंने ये भी दावा किया कि बाज़ लोग अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और असल हक़ाइक़ सामने नहीं आने देते। दूसरी जानिब उज़्मा बुखारी ने फैसल वाडा के बयानात पर शदीद तनकीद की। इन्होंने कहा कि सियासी शख्सियात को ज़िम्मेदारी के साथ गुफ्तगू करनी चाहिए और ऐसे बयानात से गुरेज करना चाहिए जो मज़ीद तनाज़ात को जन्म दें। उज़्मा बुखारी का मौक़िफ़ था कि सियासत में इख्तलाफ ज़रूर होना चाहिए लेकिन इल्ज़ामात और ज़ाती हमलों से मसाइल हल नहीं होते। गुफ्तगू के दौरान दोनों शख्सियात एक दूसरे की बात काटते रहे जिसके बाइस प्रोग्राम के मेज़बान को भी कई बार मुदाखलत करना पड़ी। मेज़बान ने कोशिश की कि माहौल को पुरअमन रखा जाए लेकिन दोनों मेहमान अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। कुछ मौक़े पर सूरत हाल ऐसी भी बनी कि नाजरीन को महसूस हुआ जैसे बहस किसी भी वक्त मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर सकती है। सोशल मीडिया पर भी इस प्रोग्राम के मुख्तलिफ क्लिप्स तेज़ी से वायरल होने लगे और सार्फिन ने इस पर अपनी अपनी राय देना शुरू कर दी। कुछ लोगों ने फैसल वाडा के अंदाज को पसंद किया और कहा कि वो बेबाक अंदाज में बात करते हैं, जबकि बाज़ अफराद ने उज़्मा बुखारी के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए कहा कि सियासी मुबाहस में तहम्मुल और बर्दाश्त का मुज़ाहिरा ज़रूरी है। ये पहला मौका नहीं है पाकिस्तानी टीवी शोज़ में इस किस्म की तल्ख़ कलामी देखने को मिली। माजी में भी मुख्तलिफ सियासतदानों और तजर्बाकारों के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला होता रहा। नाजरीन, अब आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें दें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।